खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 20 नवंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आज बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 58 आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहन के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। आमीन। इस आयत में हम पतरस रसूल की बुज़दिली देखते हैं। वो मसीह के पीछे पीछे तो गया मगर दूर दूर रहा। उसके सीने में मालिक की मोहब्बत और फिक्र की कुछ ना कुछ चिंगारी मौजूद थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे गया, मगर अपनी हिफाजत का खदशा और अपनी फिक्र उस पर गालिब रही, इसलिए वो दूर दूर रहा। दूर दूर रहकर उसके पीछे चलने वाला रफ्ता रफ्ता पीछे ही हट जाता है। पीछे रहने में और मुड़कर पीछे देखने में बड़ा खतरा होता है। इसलिए अगर मसीह की पैरवी करनी है तो दूर दूर नहीं रहना, बल्कि उसकी हजूरी में उसके साथ साथ और ईमानदारों के साथ रफाकत रखनी है। वो मसीह के पीछे पीछे गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ बैठ गया। वहां तक पहुंच गया जहां खूब आग जल रही थी और प्यादों के साथ बैठ गया, इसलिए नहीं कि उनके तानों और मुलामतों को चुप करा दे, बल्कि इसलिए कि उनकी आड़ ले सके। पतरस ने इस तरह ख्याल करके खुद को आजमाइश में डाल लिया। जो ऐसा करता है वो खुद को खुदा की मुहाफजत से महरूम कर लेता है। चाहिए कि खुदा की मुहाफजत पर भरोसा किया जाए, ना कि अपनी अक्लमंदी पर। और तीसरी बात कि वो मसीह के पीछे पीछे गया मगर सिर्फ नतीजा देखने को। उसका ज़मीर नहीं बल्कि तजस्सुस उसे वहां ले गया। वो शागिर्द की हैसियत से वहां पर नहीं बल्कि बेकार तमाशाई की हैसियत से मौजूद था। वो तो सिर्फ देखने आया था। ये तो मुमकिन नहीं कि पतरस इसलिए कि अंदर गया कि उसे तवक्को थी कि मसीह अपने सताने वालों के हाथ से मौजज़ाना बचकर निकल जाएगा। अगर ऐसा था तो पतरस की ये सोच बेवकूफ़ी थी कि जो कुछ मसीह ने कहा नतीजा उससे फर्क भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे मरना जरूर है। हमें नतीजे के लिए तैयार होने की फिक्र होनी चाहिए, ये नहीं कि नतीजा क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हम मसीह के पीछे चलें लेकिन दूर ना रहें। और फिर ये भी जरूरी है कि हम उसकी सलीबी मौत पर और उस कफारे पर जो उसने हमारे लिए दिया हमेशा ईमान रखें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं, तू भला खुदा कादर मुतलक है। आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र हो। रे खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक नई सुबह तूने हमें अता की है। मेरी दुआ है खुदा बख्श दे कि आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी करें। गुनाह से, बदी से हमें महफूज रखना, नुकसान, हादसात से, कुदरती आफतों से अपने लोगों को बचाना। तेरी सलामती है खुदा बच्चों बड़ों सब की जिंदगी पर कायम रहे। खास तौर पर जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, खुदा उनकी हिफाजत फरमा, उनकी स्टडीज में उनको खूब बरकत दे। जो बीमार हैं उनकी सेहत याबी के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं। तेरा हाथ बढ़े, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, ताकि और ज़्यादा तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।